आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। मैग्ना कार्टा को हिंदी में हृदय या आत्मा कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है, जो कि हमें मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार देती है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो अगला सवाल देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अगला सवाल देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक, सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। जो भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। तो सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, 26 जनवरी 1950। अगला सवाल देखते हैं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो ऑप्शन बी, आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला सवाल देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो जो भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक और शब्द था अखंडता, ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन के दौरान जोड़े गए थे। तो अगला सवाल देखते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो जो हमारे जो खून का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन अधिक होता है, इसलिए यह लाल रंग दिखाई देता है। अगला सवाल देखते हैं कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। जो स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सही जवाब है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का जलीय जीव कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का जलीय जीव बनाया गया था। अगला सवाल देखते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। तो जो श्वेत क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं वो वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं, लेकिन भारत में जो कहे जाते हैं वो एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी भारत नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। तो जो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण ज़िले में किया गया था, जिसे इस्माइलिंग बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अगला सवाल देखते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सही जवाब है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है वो
यमुना है, और जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। तो अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। जो भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है। सही जवाब है ऑप्शन डी, पिट्यूटरी मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सही जवाब है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पहले राज्यपाल बनी थी और भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला सवाल देखते हैं कि हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है। तो जो हरित क्रांति के जनक भारत में जो कहे जाते हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो अगला सवाल देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टेप्स, जो कि कान के मध्य भाग में पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की जो उपाधि दी थी वो महान इतिहासकार B.A. स्मिथ ने दी थी। तो अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय गैस जो अम्लीय वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण है। अगला सवाल देखते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचयिता कौन है। तो जो सारे जहाँ से अच्छा जो गीत के रचयिता हैं वो सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल को सारे जहाँ से अच्छा गीत का रचयिता माना गया है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, आम। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम, सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है वो आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं। अगला सवाल देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सही जवाब है ऑप्शन बी, थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अगला सवाल देखते हैं कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, आनंदमठ। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया एक मौलिक उपन्यास है जिसमें वंदे मातरम गीत की रचना है। अगला सवाल देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। तो जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर ज़िले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो SBI है, यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखते हैं कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है। मानव शरीर में इंसुलिन अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। तो अगला सवाल देखते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का जो नारा दिया था वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी का वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा पृथ्वी पर लगभग 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा जो पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो लगभग 21% है और अन्य गैसें 1% हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक शब्द का जो अर्थ है वो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा।
अगला सवाल देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। सही जवाब है ऑप्शन बी, एओर्टा मानव शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो जो भारत में नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। और ये लाल ग्रह क्यों कहलाता है, क्योंकि इसकी मिट्टी में सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है, इसीलिए इसकी मिट्टी लाल दिखाई देती है। तो अगला सवाल देखते हैं कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। यानी जो भारतीय संविधान सभा थी उसके पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो पहले अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो यहाँ स्थायी अध्यक्ष की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक, सही जवाब है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 घंटे। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था। आज का हमारा अंतिम सवाल देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।